बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मज़ेदार सी फ़िश बना रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह जो है फ़िश में स्मेल ख़त्म करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। जो फ़िश हमने बाउल में रखी हुई है उसके अंदर सिरका ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे और फिर हमने इसको मिक्स कर लेना है और इतना पानी डालना है कि फ़िश जो है इसके अंदर जो है वो सारी बैठ जाए। तो इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है स्टे के लिए। तो देख सकते हैं 10 से 15 मिनट होने के बाद ये सारा खून वाला पानी जो है वो अलहदा हो चुका है और फ़िश हमारी माशाल्लाह से साफ़ हो चुकी है। तो अभी हम जो है इसको धोते हैं। इधर शेंक के अंदर मैंने एक छन्नी रखी है। छन्नी को जो है अच्छे तरीके से हम इसमें फ़िश डाल के फ़िश को धो लेंगे। सारा जो है वो इसका खून और सारी स्मेल जो है वो इसकी ख़त्म हो जाएगी नमक और सिरके के साथ। तो आज धोने का तरीका आज हम आपको बताएंगे। तो देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त साफ़ सुथरी फ़िश हो चुकी है। कलर कितना सफ़ेद हो चुका है, कोई खून वगैरह कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसमें हम 1 टेबलस्पून मिर्चें ऐड करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर और उसके बाद हाफ़ ही टेबल स्पून हम नमक ऐड करेंगे क्योंकि पहले भी हमने नमक लगा लिया है। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे कलर के लिए और कुटी हुई लाल मिर्च हम 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। चाट मसाला 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे और ये थोड़ा सा ज़ीरा है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये धनिया है, इसको इस तरीके से हमने हाथों पे मसल के इसके अंदर डाल देना है क्योंकि ये दरदा दरदा अच्छा लगता है जब सामने आता है। तो 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और 4 से 5 टेबलस्पून हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। अभी हम किसी परात के अंदर इसको डाल देंगे ताकि जो है वो खुले परात में हम जो है इसमें अच्छे तरीके से इसके ऊपर मसाला लगा लें। जब अच्छे तरीके से मसाला जो है वो लग जाएगा तो हम इसको स्टे देंगे। 1 से 2 घंटे का हम इसको स्टे देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो मैरिनेट करने के लिए ज़्यादा टाइम आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये सारे अलहदा पीसेस कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है इसको 1-2 घंटे के लिए हम स्टे के लिए रख देंगे। इस तरह स्टे से रखने के लिए जो है देख सकते हैं हमने इस तरह स्टे के लिए रख दिया है। इस तरीके से जो है हम इधर करेंगे कुकिंग ऑयल गरम। सरसों का तेल हमने लिया है। सरसों के तेल में बहुत अच्छी मच्छी फ्राई होती है। ये सबसे बेस्ट तेल है क्योंकि ये अंदर तक जो है मच्छी को फ्राई करता है और दानेदार बनाता है। तो एक एक करके हम इसके अंदर मच्छी ऐड करेंगे और हल्की आंच पे इसको पका लेंगे। तो हमने इसको 10 से 15 मिनट एक साइड से पकाना है हल्की आंच पे ताकि मुकम्मल हमारी मच्छी एक तरफ से पक जाए। फिर हमने इसकी जो है वो साइडें चेंज करनी है। तो इस तरीके से हमने एक एक करके सारे पीस इसके अंदर डाल देंगे। जो बच गए हैं वो दोबारा हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरीके से जो है ये फ्राई होते रहेंगे और हमने इनके जो है वो साथ बिल्कुल छेड़ना नहीं है। तो अभी हम 5 से 10 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो देख सकते हैं आप बिल्कुल कलर चेंज हो गया है और मुकम्मल तौर पे हमारी मच्छी जो है वो पक चुकी है और मसाला भी नहीं उतरा। इस तरीके से मसाला बनाने से मसाला बिल्कुल नहीं उतरेगा। तो इस तरह हम रख के इसको थोड़ी देर इस तरीके से दबाएंगे किसी भी चम्मच के साथ या कोई भी आप चीज़ ले लें। इस तरीके से दबा के फिर आप जो है इसके अंदर दोबारा से डालें ताकि मुकम्मल तौर पे मच्छी जो है वो फ्राई हो जाए। या आप इसी तरीके से अंदर ही रखे फ़िश को तो आप इस तरीके से सारी मच्छी को दबा सकते हैं ताकि ये अंदर तक पक जाए और अंदर से कच्ची ना रहे। बाज़ तौर पे बाहर से मच्छी जो है वो पक जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है। तो इस तरीके से पकाने से मच्छी मुकम्मल तौर पे पक जाती है। तो देख सकते हैं मज़ेदार सी फ़िश जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। अभी हम इनको निकाल लेते हैं 1 बाय 1 पीस करके और फिर हम जो रह गई है वो भी इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे और देख सकते। तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। तो इस तरीके से हम एक एक रखेंगे। कितने खूबसूरत पीसेस लग रहे हैं हमारे फ़िश के। तो बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक पहुँच सके।
और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मज़ेदार सी मेरी फ़िश की रेसिपी कैसी लगी। तो मज़ेदार सी फ़िश बनाने के लिए किचन विद फ़ातिमा नूर चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो आपको मैं एक दाना तोड़ के बताऊंगी कि किस तरह जो है मज़ेदार सी हमारी फ़िश अंदर तक पक चुकी है। बिल्कुल दानेदार फ़िश बनाने के लिए आप सबसे बेस्ट है सरसों का तेल इस्तेमाल करें। तो देख सकते हैं ये कांटे आपको ऊपर से नज़र आ रहे हैं, किस तरह फ़िश जो है वो अंदर तक पक चुकी है। तो अभी आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त दानेदार जो है वो अंदर से हुई हुई है फ़िश हमारी, बहुत ही मज़ेदार सी पक के रेडी हुई है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।